कहीं उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं रिप्ड जीन्स को जस्टिफाई, तो कहीं अपने आप को जिंदा लाश बताती नजर आ रही हैं ममता बनर्जी। कहीं राजनीति में ट्रेंड कर रहे हैं डायलॉग्स, तो कहीं बॉलीवुड एक्टर्स में हो रही है कंट्रोवर्सी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और हैशटैग ट्रेंडिंग गॉन वायरल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा, जहां हर रोज आपको देखने मिलेंगे दिन भर के टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज और हैशटैग्स। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। आपको तो पता ही होगा कि तीरथ सिंह रावत ने कल ही एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए महिलाओं के रिप्ड जीन्स यानी फटी हुई जीन्स पे कुछ ऐसी टिप्पणी कर डाली जो हर जगह वायरल हो रही है। और यही नहीं, इसके जवाब में आए कमेंट अब सुर्खियों में छाए हुए हैं। पहले मैं कम शब्दों में आपको ये बता दूं कि आखिर उन्होंने क्या कहा था। उनका कहना था कि फटी जीन्स पहनकर महिला कैसे संस्कृति को जन्म देगी और बच्चों को कैसे संस्कार देगी। इस बयान के बाद अब वो महिलाओं के निशाने पर हैं, जहां उनके खिलाफ कहीं सोशल मीडिया में भी महिलाएं तीखी टिप्पणी कर रही हैं, तो कहीं महिला नेत्रियों ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुना रही हैं। वहीं इन सब में एक काफी अहम बयान आया है सपा सांसद जया बच्चन से, जिन्होंने तीरथ सिंह रावत पर हमला करते हुए कहा कि वे अपना काम करें, महिलाओं पर टिप्पणी करना बंद करें। उन्हें अभी अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है, इस तरह की सोच ही महिलाओं के साथ रेप के लिए जिम्मेदार है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर तीरथ सिंह रावत को बेशरम और फटे दिमाग वाला बता दिया है। टीएमसी सांसद ने ट्वीट किया है कि आप एक राज्य को चलाते हैं और इतनी घटिया और निम्न स्तर की सोच रखते हैं। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर और सांसद में भी इस मामले को उठाया। उन्होंने तीरथ सिंह रावत से कहा कि मुख्यमंत्री जी सोच बदलिए, तभी देश बदलेगा। देश की संस्कृति और संस्कार पर उन पुरुषों की सोच से फर्क पड़ता है जो महिलाओं को बैठकर जज करते हैं। इससे पहले अमिताभ बच्चन की नाते नव्या नवेली ने भी तीरथ सिंह रावत पर हमला बोला और कहा कि अपनी सोच बदले। जहां इस पोस्ट में नव्या ने अपनी एक तस्वीर शेयर की जिसमें उसने रिप्ड जीन्स पहन रखी थी और लिखा था कि मैं इसे पहनकर गर्व महसूस करती हूँ। इन दिनों हैशटैग खेला होबे तो आपने खूब सुना होगा और बंगाल की राजनीति का मजा लेते हुए शायद इसका इस्तेमाल भी किया होगा। मगर इस बार इस खेला होबे का अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां पुरुलिया की रैली में पीएम मोदी ने खुद टीएमसी के स्लोगन खेला होबे पर तंज कस दिया और कहा कि ममता दीदी कह रही हैं खेला होबे, लेकिन बीजेपी कह रही है विकास होबे। नरेंद्र मोदी ने इस दौरान दावा किया कि इस बार बंगाल की सरकार जानी तय है। वहीं पीएम मोदी के जीत के दावे पर ममता बनर्जी ने पलटवार किया है। ममता ने ग्रेप्टा की रैली में कहा कि ऐसी हार बंगाल में बीजेपी को मिलेगी कि लोग देखेंगे। ममता ने कहा कि बीजेपी के लोग ग्राउंड से बाहर हो जाएंगे। वहीं बंगाल असेंबली इलेक्शन 2021 से जुड़े ममता बनर्जी ने खड़गपुर की रैली में एक बड़ा बयान दिया है, जहां ममता ने 20 साल पुराने दर्द को बताते हुए कहा, मैं अब जिंदा लाश बनकर रह गई हूँ। ममता ने आगे कहा कि बंगाल से बीजेपी को बाहर करना होगा, इसके लिए टीएमसी को मजबूत करिए। वहीं पीएम मोदी के जीत के दावे पर पलटवार में उन्होंने कहा कि बीजेपी भले ही सभी नेताओं को लेकर यहां आ जाए, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिलेगी। ऐसा खेला होगा कि बीजेपी ग्राउंड से बाहर हो जाएगी। देश में कोरोना वैक्सीन आम जन तक पहुंच चुकी है, लेकिन देश की सबसे बुजुर्ग महिला तक ये वैक्सीन अब जाके पहुंची है। इसलिए भी शायद 109 साल की राम दुलैया आज हैशटैग ट्रेंडिंग में चल रही हैं। जी हां, गुरुवार को उत्तर प्रदेश के जालौन में 109 साल की राम दुलैया को कोरोना का टीका लगाया गया। वे टीका लगवाने वाली देश की सबसे उम्रदराज महिला है। इससे पहले बेंगलुरु में 103 साल की बुजुर्ग जे कमलेश्वरी को कोरोना की पहली खुराक दी गई थी। अब बात करते हैं बॉलीवुड के हैशटैग ट्रेंडिंग की, जहां बॉलीवुड के डायलॉग्स तो ट्रेंड करते ही हैं, साथ ही फिल्मों के थीम और कॉन्सेप्ट भी बॉलीवुड एक्टर्स को गूगल पर ट्रेंड कर देती है। और अभी मैं बात कर रही हूं बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहम की, जो इन दिनों अपनी आने वाली मुंबई सागा को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं, जो जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। खबरों के अनुसार पहले इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किए जाने का प्लान था, लेकिन जॉन के मना करने पर अब मुंबई सागा को सिनेमाघरों में रिलीज किया जा रहा है।
अब जॉन ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्मों की रिलीज को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसकी वजह से वो फिर से चर्चा में आ गया है। जॉन का मानना है कि जो फिल्म मेकर अपनी फिल्मों को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, वो उन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करते हैं। हमने इस फिल्म की घोषणा के बाद सिनेमा घर में रिलीज के लिए 5 और फिल्मों की घोषणा की है। ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों के बारे में बात करते हुए अब्राहम ने साझा किया कि चलो ईमानदार रहे, ये एक सामान्य उद्योग धारणा है कि अगर किसी अभिनेता को किसी फिल्म पर भरोसा नहीं है तो वो इसे ओटीटी पर डंप करता है। लगभग 90% फिल्में जिसे ओटीटी की रिलीज के लिए चुना गया था वो बेकार है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म शानदार है, लेकिन हम इसकी विफलता के बारे में चिंतित नहीं है। मैं एक बैसाखी के रूप में महामारी का इस्तेमाल नहीं करूंगा। जॉन के इस विवादित बयान के बाद अब काफी सवाल उठ रहा है कि क्या उन्होंने ऐसा बयान देकर अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे कलाकारों पर तंज कस दिया है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि अक्षय के साथ जॉन के साथ कुछ पिछले समय से अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। दोनों की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकरा चुकी हैं, जिसकी वजह से जॉन नाराज है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और आलिया भट्ट की फिल्में ओटीटी पर रिलीज हो चुकी हैं। और अब टॉप 5 की आखिरी ट्रेंडिंग खबर भी पश्चिम बंगाल चुनाव से, जहां हर दिन इस सियासी घमासान में नए नए करतब देखने को मिल रहे हैं। कहीं लोग व्हीलचेयर में रैलियां कर रहे हैं तो कोई गंगा सागर तक जा पहुंचे हैं। अब बात करूं आज की, तो आज पुरुलिया की रैली में पीएम मोदी भाषण ट्रेंड कर रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने भाषण की शुरुआत बांग्ला भाषा में कर डाली। उन्होंने कहा कि दीदी को बंगाल के लोगों के हितों से ज्यादा खेल की चिंता पड़ी है, लेकिन दीदी ये भूल रही हैं कि इस बार बंगाल की जनता खुद उनके विरोध में खड़ी है। 10 साल की दूर नीति का सजा उन्हें देकर रहेंगे। 10 साल की दूर नीति का सजा लोग उन्हें देकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि 10 साल के तुष्टीकरण के बाद लोगों पर लाठियां डंडे चलवाने के बाद अब ममता दीदी अचानक बदली सी दिख रही हैं। ये हृदय परिवर्तन नहीं, हार का डर है। दीदी ये सब करते रहिए, हर तरह से खेलते रहिए, लेकिन ये मत भूलिए कि बंगाल की जनता की याददाश्त बहुत तेज होती है। उसे याद है कि आपने गाड़ी से उतरकर कितने लोगों को डांटा फटकारा था। तो ये थी आज की टॉप 5 ट्रेंडिंग खबरें, थोड़े मसाले और मिर्च से भरपूर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो बस ऐसे ही दिलचस्प और टॉप ट्रेंडिंग हैशटैग्स के लिए बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क।